इतनी बार गुड मॉर्निंग करूं यार, ये गजब दिक्कत है। या तो लाइट चली जाए या आ जाए, जा रही है आ रही है, यही चल रहा है तब से यार। अब बस ये रेन वाला करा के बस मैं अब क्लोज करूंगा। आज हो नहीं पा रहा है यार। अब मंडे को ही करेंगे रेट ऑफ अप्रोच वाला। ना तो अजीब आदत है यार, कट करना है लाइट तो कट कर दो, नहीं कट करना तो मत करो। एक फाइनल कर ले यार, 2-2 मिनट में लाइट आ रही है जा रही है। तो ये बस कंप्लीट करके छोड़ देता हूँ यार। रेन का करा लेता हूँ और वो नहीं करूंगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं करेंगे। थीटा और फाई में देखो क्या है, रेन जो आ रही थी वो थीटा एंगल पे आ रही थी। देखो ये क्रिस को कंफ्यूजन हो गई भाई। एक बार मैं फिर से समझा दूं। अगर लड़का खड़ा रहता, लड़का भागता नहीं, खड़ा रहता, तो रेन कितने एंगल पे आ रही है, थीटा एंगल पे। लेकिन वो भाग रहा है, तो भागने की वजह से कितने एंगल पे दिख रही है, फाई एंगल पे। जब लड़का खड़ा रहेगा तो थीटा और फाई सेम दिखेंगे, जितने एंगल पे आ रहा है उतने एंगल पे दिखेगा। क्रिस समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? रेन ऐसे थीटा एंगल पे आ रही है और लड़का खड़ा है, तो उसको ये थीटा एंगल पे रेन दिखेगी। लेकिन अगर वो भागने लगेगा तो रेन अब उसको फाई एंगल पे दिखेगी। अब यहाँ पे जो रेन दिखेगी वो फाई एंगल पे होगा। हाँ, अगर लड़के ने पोजीशन चेंज की तो फाई एंगल है। वैदन्या ने बताया कि लड़का अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो फाई एंगल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, डेली लाइफ में मोस्टली आपको कौन सी सिचुएशन मिलती है? डेली लाइफ में मोस्टली आपको ये वाली सिचुएशन मिलती है, सेकंड वाली। नॉर्मली क्या होता है, आप कहीं गाड़ी वगैरह से जा रहे हो तो आपकी स्पीड तो ज्यादा होती है ना। आपकी गाड़ी से जा रहे हो, स्कूटी से मान लो जा रहे हो, तो आपकी स्पीड ज्यादा है, मतलब ये वाला कंपोनेंट ज्यादा रहता है। तो रेन आपको सामने से आती दिखती है, आपको फेस पे आके सामने से लगती है। कभी ऐसा नहीं होता कि पीछे से आके टकले पे लगे, ये रेयरली होता है जब विंड विंड चल रही है तेज। मोस्टली क्या होता है, आप तेज भगाओगे स्कूटी, सामने से रेन आके गिरती है ना, ऐसे सामने से फेस पे आके लगती है। समझो बच्चों, ये वाला डेली लाइफ में मोस्टली मिलता है। ये कभी कब मिल सकता है, जब बहुत तेज रेन है, वो विंड है वहां पे, तो विंड की वजह से ये कंपोनेंट बहुत बढ़ गया है, तो वो पीछे से आके टकले पे लग रही है। तो अब इस पे कुछ हम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। आयुष यार, टू व्हीलर में ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आयुष बोल रहा है आज वो गिरते गिरते बच गया, गाय का बछड़ा सामने आ गया। आमच्या ढोकव्याचा कैसा है, ये क्या है? ढोकियावर, अच्छा अपने ढोकिया पे बाल आहे, अच्छा समझ गया मैं। आमचा मतलब अपना, ढोकिया मतलब सर पे, टकले पे बाल आहे। चलो अब ये क्वेश्चन करो। मान लो कहीं पे रेन ऐसे आ रही है वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पर। वी आर की वैल्यू है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड। अरे पढ़ रहा था भाई, अभी समझ गया। आमच्या ढोकल्याचा बाल आहे, समझ गया मैं। अब अगर मान लो एक लड़का दौड़ लगा रहा है इधर को विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन।
डो डोकलेचा क्या था यार? 1 मिनट पढ़ लेता हूँ मैं। डोकियावर अरे यार, आमच्या डोकियावर कैसा आहे? ठीक है, डोकियावर। डोकियावर। हाँ, समझ, बेसिक समझ जाएंगे तो हम कहीं पे भी भगा सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन आपको बताना है विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन ये इतना रह गया। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। 4√5 और एंगल भी बताना है कि वर्टिकल से कितने एंगल पे दिख रहा है। tan इनवर्स 1/2 पर। तो यहाँ पे देखो क्या क्या हो जाएगा, कर लिया। हाँ, भेज दूंगा आयुष, तुरंत भेज दूंगा। क्लास के बाद तो मैं पीडीएफ तुरंत भेज ही देता हूँ विद इन 5 मिनट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। नीचे को आ जाएगा वी आर कॉस 37, मतलब ये आ जाएगा 8। और इधर को आ जाएगा वी आर साइन 37, मतलब 6। तो अब देख लो, रेन की इधर वाली कंपोनेंट 6 है और आदमी की 10 है। तो 10 में से वो 6 सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, -4, मतलब पीछे को आएगा। 10 में से, सॉरी, आदमी का वाला सब्ट्रैक्ट होगा ना, 6 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे। इसी चीज को आप ऐसे बोल देते हो कि आदमी खड़ा है और आप रेन में ही इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके ऐड कर देते हो। 6 इधर को, नीचे को 8, और आदमी की वेलोसिटी रिवर्स करके इस रेन को दे दिया 10। तो 6 और 10 का रिजल्ट कितना आएगा, इधर को 4 आएगा ना। तो रे आदमी को क्या दिखेगा कि रेन की इधर वेलोसिटी है 4 और वर्टिकल वाली है 8। तो इन दोनों का नेट कितना दिख रहा होगा, इन दोनों का नेट जो होगा वो हो जाएगा वी आर एम इक्वल टू 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 4 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो ये √5। और एंगल कितना हो जाएगा, ये वर्टिकल से फाई एंगल पे आता दिख रहा है। तो tan फाई कितना होगा, 4/8, 1/2। फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 पे आता दिखेगा। बच्चों कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बस एक काम ध्यान रखना कि आदमी देख रहा है तो आदमी की वेलोसिटी रिवर्स करके रेन में ऐड कर दो, बस फिर उसका नेट निकाल लो, हो गया। कोई नहीं, बिना अम्ब्रेला के घूम रहा है, रेन तो दिखेगा ही, बस वो भीगेगा और क्या।
पुढे चले। अब मान लो इसी क्वेश्चन में, नहीं नहीं मराठी चैट क्यों इग्नोर करेंगे यार, मराठी सीखनी है मुझे भी। 12th वालों ने तो मुझे डेली होमवर्क दे रखा है 5 मराठी वर्ड नए सीख के आने का, नहीं तो मेरा हो TWT ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, हाँ होमवर्क नहीं करने पे फाइन भी लगा रहे हैं। वैसे तो इस टाइम फाइन लगाने का कोई फायदा है नहीं। तो अब देखो बच्चों ये, एक मिनट, हेलो, बलजीत सिंह यादव क्या देना था, मैं उनका नंबर आपको व्हाट्सअप करता हूँ, तो वो आप उनको कॉल कर दिए, वो सही से एड्रेस बता देंगे। नंबर बोलूं, एक मिनट। हेलो, हाँ नंबर नोट करिए, 63 941 941 436 00 फिर। ओके। यार सरफेस अभी आया नहीं है, आने वाला है, आज ही आने वाला था। देखो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, रेन इधर को आ रही है VR स्पीड से, कहीं नहीं अटका है, आ गया नासिक आ गया, आज डिलीवर कर देगा, कहीं नहीं अटका है, ये मखीजा जी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत है नहीं। फाइन मत लगाओ, बाकी 5 वर्ड में बता दूंगा। फाइन नहीं लगेगा क्योंकि अभी ऑनलाइन में फाइन कैसे वसूल कर पाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे, नहीं नहीं यार, ये तो केवल मेरे पे फाइन लगेगा, वन साइडेड हो जाएगा, तुम लोग पे अभी लग ही नहीं पाएगा, तो कैसे हो पाएगा, जब दोनों लोग पे लगे तभी फाइन कलेक्ट करने लायक रहता है, वन साइडेड चाहिए नहीं चाहिए। और मान लो यहाँ पे विंड भी चलने लग गया, विंड की स्पीड है कुछ 5 मीटर पर सेकेंड, विंड की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। यार तुम लोग को तो आती है, तुम लोग को थोड़ी फाइन लगेगा, सब फाइन मेरे पे लगा दोगे तुम लोग। तो यहाँ पे अब हमें बताना है फाइन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अभी खुद से सोचो आयुष, फिर मैं बताता हूँ ना। हाँ ये बात तो है यार, बैलेंस तो हो जाएगा, बट मराठी में सीख सकता हूँ, 15-20 दिन में मैं सीख जाऊंगा। मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ, रोज क्लास के टाइम याद रहता है कि अब करना है, लेकिन भूल जाता हूँ फिर बाद में।
आज ट्राई करता हूँ मैं थोड़ा नया सीखने का। नहीं नहीं अंकित यार, वैसे ही कोर्स पीछे चल रहा है, छुट्टी कहाँ से होगी। मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे सीखता हूँ यार, यूट्यूब पे शायद जल्दी सीख पाऊंगा। थोड़ा यूट्यूब पे करने के बाद मराठी न्यूज़पेपर लगा लूंगा। बच्चों ये ट्राई करो। यार अभी एक्चुअल में मेरे एक पड़ोसी हैं, वो बोल रहे थे कोई कनाडा से आया था, वो एक महीने में सीख गया, मराठी बोलने लग गया, फॉरेनर है। तो मुझे अब शर्म आ गई कि यार ये तो ज्यादा हो गया, अब तो मुझे भी सीखना ही पड़ेगा। फॉरेनर लोग आके सीख जा रहे हैं यार, तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। एसजे सर को थोड़ी आती होगी यार, वो दो चार वर्ड बोलते होंगे। हाँ ना यार, वो बोले कनाडा से आया, उनको कुछ दिन हुआ, अभी वो सीख गए पूरा। अब वो भी फॉरेनर यार, इंग्लिश बोलने के साथ मराठी बोलेगा तो ज्यादा ही हो जा रहा है वो। चालेल का इतना तो मुझे भी आता है। लवकर चला, पटकन चला, क्लास मध्ये बसा, ये सब तो मुझे भी आता है। कि जब क्लास में ब्रेक खत्म होता है तो ऐसे मैं भी बोलता हूँ, क्लास मध्ये पटकन बसा, लवकर चला। मेन तो ये, लेकिन यहाँ पे समझने के साथ साथ बोलना आना भी चाहिए। नहीं तो सब्जी वाले सब्जी महंगी दे देते हैं, वो सीरियसली नहीं लेते फिर सब्जी वाले। और पूछते अलग है कि सब सही है ना, काम चल जा रहा है ना। तो मराठी में मोल भाव सही से हो जाता है। घर में किसको आएगी, मुझे नहीं आती तो किसको आएगी, बेटी को तो अभी सीख ही रही है। सबसे ज्यादा मुझे ही आती है अभी घर में। अभी मैं सीख गया हूँ बहुत हद तक। तुझे भी नहीं आती दिया फिर। ये हुआ बच्चों क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है, बस फिर ये खत्म कर देंगे। अच्छा ठीक है, फिर भी इम्प्रूवमेंट तो है, समझ तो जाती है। चलो देखो बच्चों, तो हम लोग देखो इस बार जब रिजॉल्व करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। एक तो रेन का इधर वाला कंपोनेंट जब निकालेंगे, वी आर कॉस 37, तो ये कितना आ जाएगा, 8। ये आ जाएगा वी आर साइन 37, 6। और इधर को 10 है। तो अब ये सारे कंपोनेंट रेन में बताओ, ऐड करो। देखो विंड अगर इधर को 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो विंड भी क्या करना चाहेगा, रेन को इधर 5 मीटर पर सेकेंड से और आगे चलाना चाहेगा ना। तो एक तो रेन का खुद का 6 है और विंड का और 5 आ गया, और आदमी का रिवर्स करके 10 इधर को और मिल जाएगा। तो रेन में अब टोटल वेलोसिटी जब आदमी देखेगा तो क्या क्या दिखेगा, आदमी को दिखेगा रेन का खुद का 6 प्लस विंड का 5, और इसका वाला जो था वो रिवर्स करके ऐड कर दिया है।
रिवर्स करके ऐड करना मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप एक तरह से, और नीचे को 8, तो इन सब का उसे नेट दिखेगा। तो ये नेट कितना आ जाएगा, इधर 11 है इधर 10, तो इधर को कितना रहेगा 1। तो आदमी को लगेगा कि रेन की इधर को वेलोसिटी है 1 और नीचे को है 8, तो इन सब का नेट उसको दिख रहा होगा। तो उसको लग रहा होगा कि रेन ऐसे आ रही है। यार अब क्रिस, नॉर्मल आदमियों की बात चल रही है, अब तेरे जैसे लोगों पे इफेक्ट तो हो ही जाता है जो ज्यादा ही पतले दुबले हैं। नॉर्मल ये अपना अमान हो गया, विनय हो गया, उनके जैसे लोगों की बात हो रही है। तो वी आर एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, √65। अरे बड़ाई कर रहा हूँ भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि नॉर्मल लोग, नॉर्मल में तुम लोग को काउंट कर रहा हूँ। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 9 है भाई, मैंने कुछ भी चिढ़ाया नहीं किसी को। tan φ = 1/8। मैंने इन लोग की बड़ाई की कि ये लोग नॉर्मल है, मतलब ऐसा होना चाहिए। बाकी लोग क्या है, पतले दुबले हैं, खाते पीते नहीं एकदम, बाकी लोग अब नॉर्मल है। हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अरे बेइज्जती नहीं कर रहा हूं यार, तुम लोग गलत सेंस में ले रहे हो। समझ आया बच्चों में क्या बोल रहा हूँ। ये नोट करो, एक और क्वेश्चन करते हैं बस, फिर आज की छुट्टी, रेन तक कंप्लीट हो जाएगा। क्रिस यार, इतने भी पतले नहीं होते जितना पतला तू है, देखो थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा विनय से ट्रेनिंग लो। बच्चों ये नोट हो गया। करण का मुझे याद नहीं, करण भी अपना हेल्दी था क्या एकदम। ऑफलाइन में तो मैं बेइज्जती करता ही नहीं यार, ये तो ऑनलाइन में थोड़ी हो जाती है, ऑफलाइन में तो मैं एकदम चिल रहता हूँ। बेइज्जती तो करना, बेइज्जती तो करते ही नहीं, बेइज्जती तो अभी भी नहीं कर रहे हैं यार, तुम लोग गलत सेंस में बोलते रहो। मैं तो नॉर्मल बस बातें कर लेता हूँ बच्चों से, तो गलत ले लेते हो। तो अब देखो बच्चों ये, हाँ ये दिया ये, लेकिन जो भी ये मैसेज है ये डायरेक्ट तुम चैट टू एवरीवन पे डाल दो, सब लोग अपना दृष्टिकोण बदल देंगे। दिया ने बोला है कि इन लोगों को बोलिए अपना दृष्टिकोण बदल दें, तो ये दृष्टिकोण बदलने के लिए डायरेक्ट मैसेज डाल दो। तो बच्चों इस रेन किधर से आ रही है, ये दृष्टिकोण आपको क्लियर हो गया है। रेन आने का दृष्टिकोण क्लियर हो गया है। आगे चले हम लोग। तो अब देखो बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें देखो क्या है, एक
ये क्या चल रहा है यार, मैं पढ़ नहीं पाया। 150 रुपया, ये क्या है? तुम लोग थोड़ा धीमे धीमे चैट करो यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। टाइम यार, हाँ, बाद 10 मिनट बचे, हम ये क्वेश्चन करके बच्चों जल्दी खत्म करते हैं ना। देखो ये क्या है, एक कोई पर्सन है, जब वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो उसको रेन वर्टिकल आती दिख रही है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ पर्सन इज मूविंग विथ velocity 10 meter per second, then rain appears to fall vertically। नहीं नहीं, स्पीड लिमिट अब बस खत्म कर रहा हूं। when he increases his speed to, देखो स्पीड अब बढ़ा दी 20 मीटर पर सेकेंड, then rain appears at angle 30, 37 दे देता हूँ, 37 डिग्री विथ वर्टिकल। फाइंड velocity of rain। तो अब ये क्वेश्चन बच्चों ट्राई करो। जब आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो उसको रेन वर्टिकल आती दिख रही है, और जब वो अपनी स्पीड बढ़ा के 20 मीटर पर सेकेंड करता है तो रेन उसको वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पे आती हुई दिखती है। तो आपको अब बताना है कि रेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है। जब कुछ मेंशन नहीं होता तो इसका मतलब है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना एक्चुअल वाली वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। सॉल्व किया जाए। बच्चों सॉल्व किया जाए। करो जल्दी करो।
अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यार सोचा तो था 1 घंटे में खत्म कराऊंगा, बट हुआ नहीं आज। तो अब नेक्स्ट क्लास पूरा 2 घंटे ही पढ़ेंगे। देखते हैं, अगर जल्दी हो गया तो एलओएम भी करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। संडे को नहीं यार, संडे को मैं एकदम भी क्लास प्लस नहीं लगाता, एक दिन फ्री रखता हूँ एकदम। मंडे को रखेंगे ना एक्स्ट्रा क्लास। मंडे को एक क्लास में वो करा लेंगे, फिर एक क्लास में एलओएम कर लेंगे। हाँ होती है ना नेक सानिध्य। हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। 10 क्लास चाहिए एलओएम के लिए, तो नेक्स्ट वीक में 4 लगाऊंगा, उससे अगले वीक में 4, और उससे अगले वीक तक का टाइम मिलेगा। 12 क्लास मिल रहे हैं अपने को लगभग। अच्छा, चलो देखता हूँ लेट की जगह। एक्स्ट्रा लेक्चर लेट नहीं जम रहा है। अच्छा, देखता हूँ फिर उसका कुछ और करने का। ठीक है, अच्छा फिर दोपहर का ही सोचता हूँ करने का। हाँ ऑफलाइन थोड़ा फास्ट होता है यार, थोड़ा फास्ट। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा शायद उसमें हल्का सा रहता है। चलो अब ये करते हैं ना। देखो अब बच्चों इसमें क्या है, हम मान लेते हैं कि रेन जो है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पे आ रही है ना। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि शांतनु, देखता हूँ बताता हूँ ना कि कब रखना है। संडे इवनिंग तक बताता हूँ ना कि कब क्लास रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमने मान लिया कि रेन इधर को जा रही है और ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, और आदमी की स्पीड शुरू में 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अब इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। इधर को कितना आ जाएगा रिजॉल्व करोगे तो, VR कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा VR sin थीटा। ये ओम गीते बहुत दिन से दिखा नहीं मुझे, ये आया है कि नहीं आज? ये आया नहीं है क्लास ना। तो अब देखो बच्चों, ये VR sin थीटा है। अब अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और इसको रेन वर्टिकल आती दिखनी चाहिए, तो वो कब हो सकती है? जब ये 10 और ये दोनों क्या होने चाहिए? अगर ये 10 और ये भी 10 होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने जाओगे तो ये कट जाएगा, केवल ये बचेगा। समझो ना, जब 10 से चल रहा है तब उसको क्या दिखना चाहिए? इधर को VR sin थीटा, इधर को 10, और नीचे को VR cos थीटा। तो जब 10 से चल रहा है तो वर्टिकल है, मतलब ये दोनों कंपोनेंट इक्वल हैं। तो इसका मतलब रेन का हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल गया ना, रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल गया है। अब अगर हमें रेन का वर्टिकल कंपोनेंट भी पता चल जाए तो हो जाएगा अपना काम ना। VR cos थीटा भी मिल जाए तो अपने को पता चल जाएगा ना रेन कितनी है ना। दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे तो उनको स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो VR आ जाएगा ना। अब
दूसरा कंपोनेंट निकालने के लिए आपको नई इंफॉर्मेशन दी गई है। अगली इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि जब आदमी 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा, अब सोचो अगर आप ये कंपोनेंट 10 है और इसने 20 कर दिया, तो अब क्या दिखेगा? जब वो 20 करेगा तो ये वाला पार्ट अब 20 हो गया ना, ये अब भी 10 है, ये तो चेंज हो नहीं रहा, ये 20 हो गया। तो अब इन दोनों का नेट पीछे को आएगा, तो ब्रेन ऐसे आती दिखेगी। तो ये एंगल हमें दिया हुआ है ना। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या हो गया, जब आदमी इधर को भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, रेन का ये कंपोनेंट अब भी कितना है, वो रेन तो एक बार जो आ गया कंपोनेंट वही रहेगा, और ये वी आर कॉस थीटा है। तो आदमी जब ऑब्जर्वर बनेगा और 20 से भागते हुए, तो वो क्या देखेगा, इधर वाला कंपोनेंट रेन का 10 है, इधर को उसका 20 आ गया है, और नीचे को वी आर कॉस थीटा है। ये डायग्राम सबको क्लियर है? जब वो 20 से भाग रहा होगा तो उसको ये रेन में ये एक वेलोसिटीज दिखेंगे, इधर को 10, उसका खुद का जो 20 था वो रिवर्स होके दिखेगा, और नीचे को वी आर कॉस थीटा। बच्चों बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखो इन दोनों का नेट कितना आएगा, इधर को कितना आ जाएगा 10। तो अब आदमी को क्या दिख रहा है कि रेन का इधर वाला कंपोनेंट 10 है और इधर वाला वी आर कॉस थीटा है, और इन दोनों का नेट उसको कितना दिख रहा है, जब वो 20 से भाग रहा है तो उसको नेट कितना दिख रहा है, कितने एंगल पे रेन आ रही है, 37 डिग्री एंगल पे। तो अगर इस टाइम पे मैं tan 37 निकालूं तो कितना बोलूंगा, सामने वाली साइड मतलब 10 अपॉन एडजेसेंट वाली साइड मतलब वी आर कॉस थीटा ना। tan 37 मतलब कितना, 3/4। तो वी आर कॉस थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी ना, ये वी आर कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। समझो बच्चों, अब हमने वी आर साइन थीटा तो पहले ही निकाल लिया था, वी आर कॉस थीटा भी हमने अब निकाल लिया। तो आप चाहे तो इसको आई जे में बता दो, ये आई के लॉन्ग है, ये माइनस जे के लॉन्ग है, या फिर आप स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आएगा, वी आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी आर कॉस स्क्वायर थीटा, वी आर स्क्वायर आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा 10 का स्क्वायर और 40/3 का स्क्वायर। तो वी आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 10 का स्क्वायर कॉमन कर दो, अंदर बच जाएगा 1 + 16/9 ना। तो ये आ जाएगा 10 × 5/3। रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है 50/3 मीटर पर सेकेंड। और अगर पूछा जाए कि रेन कितने एंगल पे आ रही है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या होगा, tan थीटा = 3/4 आ जाएगा। रेन कितने एंगल पे आ रही है, वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पे शुरू में आ रही थी, इधर को शुरू में जो रेन ये ऐसे आ रही थी, ये कितने एंगल पे आ रही है, थीटा कितना है, 37 डिग्री। शुरू में ऐसे थी ना, और जब वो तेज भागा तो रिवर्स में 37 पे दिख रही है। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? रेन की वेलोसिटी इधर को है 50/3 और वर्टिकल से 37 पर। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। हाँ श्रेष्ठ, अनम्यूट कर लो। सर आवाज आ रही है? हाँ एकदम जोरदार आ रही है। सर मैंने क्या किया ना, ये क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग को वी आर साइन थीटा मिल गया ना, तो हाँ वो 10 हुआ। तो फिर सेकंड पार्ट में हम लोग को पता चला कि ये जब 20 मीटर से भागता है तभी एंगल 37 डिग्री बना। तो हम लोग हाँ। ऐसे भी कर सकते हैं ना, वी आर साइन 37 = 10। नहीं और नहीं 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 नहीं, वो जो थीटा है, ये वाला थीटा कब वाला थीटा है, जब रेन जो आ रही थी वो वाला थीटा, और ये जो बाद में दिया वो फाई दिया है आपको। याद है, जब आदमी को भागते हुए जो एंगल दिखता है उसको फाई बोलते हैं ना, ये तो शुरू वाला थीटा है।
यहाँ बाई चांस दोनों सेम आ गए हैं, यहाँ पर बाई चांस सेम आए हैं, समझो। बट जो भागते हुए एंगल दिखता है तो उसको फाइव बोलते थे ना। बच्चों और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ पे फाइव, ये जो दूसरा एंगल दिया हुआ था ये 37, ये इसी को हम लोग ऊपर फाइव बोलते थे, यहाँ फाइव की वैल्यू दी हुई है। तेजस एक मिनट रुक जा, बच्चों कोई डाउट है तो पूछ लो। भागते हुए उसको 37 दिख रहा है ना, पीछे हम इसको फाइव लिखते थे। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर थोड़ा बहुत कुछ रह भी गया हो तो एक बार खुद से सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्लास में किए हैं आप ट्राई करना। कुछ ना आए तो सोल्यूशन देखना, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप ग्रेविटी आ सकते हो डाउट पूछने के लिए ना। जो नहीं आ सकते वो जूम के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अब मैं होमवर्क दे देता हूँ। हाँ, तो यहाँ रेन तक आएंगे क्वेश्चन ना। होमवर्क का बता रहा हूँ। देखो इसमें, देखो जो अपने बुक है, बुक में अलग मेथड से सॉल्व किया गया है। आप बुक का मेथड चाहे तो देख सकते हो, लेकिन बेटर यही है कि हम लोगों ने जैसे पढ़ा है वैसे ही सॉल्व करो। नहीं नहीं तो फिर से आपको सारा कॉन्सेप्ट फिर से समझना पड़ेगा। शुरू में तो बच्चे आए थे, बाद में आधे हो गए। नॉर्मली मैं 1 to 3 में वहां पे रहूंगा ना। और मंडे से तो एक्चुअल में ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही, तो आफ्टरनून में तो हम दोनों लोग वहीं पे रहेंगे फिर क्लास की वजह से। 12th वालों का शुरू हो रहा है तो अभी वहां पे ही रहेंगे फिर। तुम लोग का भी जल्दी शुरू करेंगे, पहले एक बैच का शुरू करने दो, फिर तुम्हारा भी शुरू करते हैं ना। ठीक है बच्चों, बस हो गया, अब ये खत्म हो गया है। आज की क्लास आप खत्म कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब क्लोज करता हूँ ना। आईपीएल यार बहुत कम ही देखता हूँ, कभी कभी देखता हूँ। देखते हैं आयुष यार अभी। चलो अब तुम लोग की क्लास है, जाओ लंच वंच करो, क्लास अटेंड करो।